चलो अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था जस्ट ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट यू नो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, ठीक है, अब उन्होंने स्टार्ट किया था। आई थिंक पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया था और अभी हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वापस से एक बार रीड कर लूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 वापस से रीड कर रहा हूं, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में हमें फाइनेंशियल प्लान्स का अपने को डिटेल्स दिया रहेगा एंड वी हैव टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ व्हाट यू नो सिलेक्शन ऑफ एनी फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। तो हम कौन से प्लान का सिलेक्शन करेंगे उसके बारे में अपना बातचीत हो चुका है। वी विल गो एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ FM, ठीक है। ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे। ये सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो व्हाट यू नो फॉलो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है हमें MPS को इंक्रीज करना है। किसको इंक्रीज करना है? MPS, ठीक है। सो वी विल आइदर गो विद इंक्रीज इन MPS चल बेस, ठीक है। वी विल गो विद व्हाट यू नो विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ MPS और अगर MPS कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है तो वी विल गो विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट यू नो EPS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पूरा डिटेल्स हम लोग ने लिया था, मैं वापस एक बार रीड करता हूं सो दैट तुमको रिकलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, फॉर एवरी गिवन फाइनेंशियल प्लान क्या कांस्टेंट रहेगा मालूम है? EBIT विल रिमेन व्हाट यू नो विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब EBIT कांस्टेंट है मतलब सेल से लेके EBIT तक का जितना भी कैलकुलेशन है वो सब क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ओके, फिर EBIT के बाद में जो है द थिंग्स विल चेंज बिकॉज EBIT के बाद सबसे पहले इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहेगा दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट यू नो अपॉन द अमाउंट ऑफ डेट, ठीक है। तो जैसे जैसे डेट चेंज होएगा वैसे वैसे जो है इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होएगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होएगा वैसे वैसे EPS कैन बी व्हाट यू नो कैन बी डिफरेंट, ओके। नाउ सी हियर, वाई लिमिटेड रिक्वायर्स 50 lakhs फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, मतलब यहां पे हमें कितना फंड्स चाहिए पहले ये बताओ 50 lakhs, ठीक है। मतलब टोटल रिक्वायरमेंट कितना है अपना? 50 lakhs। अब ये 50 lakhs के अंदर क्या रहेगा? ये बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल है जिससे फिक्स्ड एसेट्स भी रहेगा और वर्किंग कैपिटल भी रहेगा, ठीक है। Now this project is expected to yield the earnings before interest and tax of rupees how much 10 lakhs, ठीक है। तो यहां से अपने को EBIT मतलब अपने को दिया हुआ है, यहां से अपने को EPS का कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। While deciding about the financial plan, the company considers the objective of maximizing द अर्निंग्स पर शेयर। मतलब मुझे बताओ यहाँ पे अपने को डिसीजन मेकिंग जो है MPS के बेसिस पे लेना है कि EPS के बेसिस पे? EPS, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू गो विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट इन ऑफ द EPS। इट हैज 2 alternatives टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। मतलब कितने प्लान है यहाँ पे? 2 प्लान है, ठीक है। तो पहला जो है उसके अंदर डेट रहेगा और दूसरा जो है बैलेंस इन ईच केस इज बाय इशूइंग व्हाट यू नो इशूइंग द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। व्हाट इज द डेट का अमाउंट इन द फर्स्ट प्लान? वी हैव 5 lakhs, टोटल रिक्वायरमेंट है 50 lakhs, तो बाकी का 45 क्या रहेगा? इक्विटी। इस सेकेंड प्लान के अंदर डेट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 20 lakhs, तो बाकी का 30 lakhs इक्विटी, ठीक है। ओके, देन द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट ₹300। क्या तुमको याद है ये 300 क्यों कंसीडर करना है? हाँ, दिस विल बी टेकन एज इश्यू प्राइस, ठीक है। हम इसको इश्यू प्राइस लेंगे क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी शेयर्स जो है ट्रेड हो रहे हैं। कितने पे ट्रेड हो रहे हैं? ये 300 पे, ठीक है। तो आज अगर अपने को नया शेयर्स अगर इश्यू करना है तो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन ये जो 300 रुपया है ये कब तक 300 रुपया रहेगा मालूम है? ये एग्जिस्टिंग है बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 250 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ व्हाट इन एक्सेस ऑफ 20 lakhs, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन में तुम्हारा डेट 20 lakhs के ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। दैट मीन्स अपना इश्यू प्राइस विल बी कांस्टेंट एट हाउ मच? एट 300, ठीक है। The funds can be borrowed at the rate of 12% up to 5 lakhs and 10% over what you know over 5 lakhs, ठीक है। तो कितने प्रकार के डेट रहेंगे यहाँ पे? 2 प्रकार के डेट रहेंगे। पहला रहेगा 12% डेट जिसका अमाउंट कितना रहेगा? 5 lakhs, ठीक है। दूसरा रहेगा 10% डेट, 5 lakhs के ऊपर जितना भी अमाउंट रहेगा वो सब 10% के हिसाब से रहेगा, ओके। देन द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 25%। क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये था कि विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है? हमें ये दोनों के लिए EPS का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दोनों में से जिधर भी जो भी प्लान का EPS जो है वो हायर रहेगा वो पर्टिकुलर प्लान का हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे? सिलेक्शन, ओके। तो इसके लिए ना अपने को एक कैलकुलेशन लगेगा, तो उसका हेडिंग दो यहाँ पे, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स। आई थिंक हमने फॉर्मेट बनाया था और फिर ये गया था ना लाइट,
फिर तुम लोग थे तब तक आ गया था कि क्या? तो तुम लोग भी खा पी के चले गए फिर? हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स. सो दिस विल बी पर्टिकुलर्स. दो प्लान है अपने प्लस, तो इधर आएगा प्लान 1 और इधर आएगा प्लान 2. चलो पहले आएगा इसमें इक्विटी. इक्विटी शेयर कैपिटल. फर्स्ट प्लान का बता सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना रहेगा? 45 lakhs. सेकेंड प्लान का क्या रहेगा? सेकेंड प्लान का 30 lakhs. दो प्रकार के डेट है यहाँ पे, ठीक है. तो पहला जो 5 लाख है ना, वो मिलेगा 12% पे, और 5 लाख के ऊपर जो भी रहेगा वो मिलेगा 10% पे, ठीक है. अच्छा, ऐसा होता नहीं है, ये भी हम लोग का बात हुआ था. ठीक है, तो पहले सस्ते में मिलता है, बाद में महंगा हो जाता है, ठीक है. मतलब पहले एक्चुअली 10 होना चाहिए था, बाद में 12 होना चाहिए था, ठीक है. अभी इसके अंदर अपन जो दिया है वो ले लेते हैं. तो इधर आएगा पहले 12% डेट. प्लान 1 में 10% डेट का अमाउंट कितना रहेगा? 5 lakhs. प्लान 2 में भी 5 lakhs रहेगा. प्लान 2 का टोटल डेट बोलो तो कितना है? चलो कितना आएगा? 20 lakhs. उसमें से पहला 5 लाख 12% पे मिलेगा. बाकी का 15 लाख 10% पे मिलेगा, ठीक है. तो और एक डेट आएगा यहाँ पे 10% डेट. सो दिस विल बी 15 lakhs. इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड. चलो दोनों प्लान में कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग हो जाएगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है. सो दिस विल बी 50 lakhs. ज्यादा जीरो डालेगी तो ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा. चलो, सो वी आर हैविंग व्हाट यू नो कैपिटल एम्प्लॉयड 50 lakhs 50 lakhs, ठीक है. अच्छा, अभी हमें यहां पे पहले लिखना पड़ेगा इश्यू प्राइस. जो इक्विटी शेयर्स में अगर नया शेयर इश्यू कर रहे हैं तो वी विल रिक्वायर व्हाट? इश्यू प्राइस, ठीक है. सो व्हाट इज द इश्यू प्राइस? प्लान नंबर 1 का इश्यू प्राइस 300. प्लान 2 में भी 300. फिर हमें हमेशा कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. चलो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्यों कैलकुलेट करना है बताओ जरा? क्योंकि पहले ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. विल रिक्वायर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो पहले प्लान में आएगा 45 lakhs डिवाइडेड बाय 300, ठीक है. सो दिस विल बी 15,000 और यहां पे आएगा 10,000. फिर एक लाइन छोड़ के नाउ विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट यू नो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस. तो ईपीएस का कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए ईबीआईटी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है. सो व्हाट इज द ईबीआईटी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 10 lakhs. तो अलग अलग प्लान का अलग अलग ईबीआईटी के सेम ईबीआईटी? सेम ईबीआईटी, ठीक है. सो दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 10 lakhs. फिर इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में अपने पास दो डेट है. एक आएगा 12% डेट के ऊपर इंटरेस्ट और एक आएगा 10% डेट के ऊपर इंटरेस्ट. तो 5 lakhs का 12% 60,000. अच्छा, प्लान 2 में भी 5 lakhs का 12% पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि उधर भी 5 लाख का डेट है 12% वाला, एंड 15 lakhs का 10%, ठीक है. तो ये भी आएगा 1,50,000. इसका टोटल नहीं करेंगे, चलेगा यहां पे. चलो, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट हो गया. ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू व्हाट? ईबीटी. 9,40,000 एंड 7,90,000. टैक्स दिया है एट द रेट ऑफ 25%. 2,25,000. चलो, ये हो गया 2,35,000.
1,97,500। चलो ये हो जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलो अभी एक्चुअली अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से माइनस करना चाहिए हमें प्रेफरेंस डिविडेंड ठीक है, जो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो कहना है दिस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इटसेल्फ इज योर ईश। सो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसी को हम डिवाइड करेंगे यहां पे विथ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो फर्स्ट प्लान में है 15,000, सेकेंड प्लान में है 10,000। तो हमें मिल जाएगा ईपीएस 47 एग्जैक्ट है। चलो इधर का ईपीएस है 47, 59.25। चलो तो क्या लग रहा है हमें कौन से प्लान के साथ जाना चाहिए सेकेंड प्लान के साथ, बिकॉज ऑफ हायर व्हाट हायर ईपीएस, ठीक है। क्या तुम्हारा ओपिनियन मांगा था इसमें? हाँ तो देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ऑब्वियस बात है ना, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, मतलब विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज, ठीक है। सो द कंपनी शुड गो अहेड विथ, या द कंपनी शुड सिलेक्ट प्लान 2 बिकॉज ऑफ, चलो बोलो बिकॉज ऑफ व्हाट, हायर ईपीएस। चलो आगे बढ़े, इजी था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, इंडिया लिमिटेड रिक्वायर्स 50 lakhs फॉर अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी रिक्वायरमेंट कितने का बताओ जरा, 50 lakhs। Now this plant is expected to yield the earnings before interest and taxes of rupees how much, 10 lakhs, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी पहला दो लाइन सेम था। While deciding about the financial plan, the company considers the objective of maximizing earnings per share। मतलब ये क्वेश्चन में भी डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे करना है, ईपीएस। इट हैज 3 alternatives टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में कितने प्लान है, यहाँ पे 3 प्लान है, ठीक है। फर्स्ट इज बाय रेजिंग डेट ऑफ 5 lakhs और डेट ऑफ व्हाट डेट ऑफ 20 lakhs, या फिर डेट ऑफ हाउ मच डेट ऑफ 30 lakhs, ठीक है। एंड द बैलेंस इन ईच केस इज बाय इशूइंग व्हाट इशूइंग द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। चलो मेरे को बताओ प्लान 1 में इक्विटी और डेट का अमाउंट बताओ क्या क्या आएगा 45 एंड 5, ठीक है। अच्छा फिर ये बताओ प्लान 2 में क्या आएगा 30 lakhs एंड 20 lakhs, ठीक है। और प्लान 3 में क्या आएगा 20 lakhs एंड 30 lakhs, ठीक है। तो ये तीनों प्लान का डिटेल्स हो गया। देन द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट रुपीज 150, ठीक है। अभी ये जो प्राइस चल रहा है कितना है 150 है, but is expected to decline to 125 in case the funds are borrowed in excess of what in excess of 20 lakhs, ठीक है। तो मेरे को बताओ क्या ये क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे हम 20 लाख से ज्यादा बोरो कर रहे हैं? यस ठीक है। कौन से प्लान में है, थर्ड प्लान के अंदर है, ठीक है। सो थर्ड प्लान में मुझे बताओ कि मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 125, ठीक है। व्हाई दिस मार्केट प्राइस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, इश्यू प्राइस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो प्लान 1 में इश्यू प्राइस कितना रहेगा 150, बराबर है। प्लान 2 में कितना रहेगा 150, लेकिन प्लान 3 में 125 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 9% अप टू 5 lakhs, at 14% over 5 lakhs and up to 20 lakhs, and at 19% over what over 20 lakhs, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा वो इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है ना वैसे दिया हुआ ये, ठीक है। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज व्हाट इज 40%। विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज इज द क्वेश्चन। शो द ईपीएस अमाउंट अप टू हाउ मेनी डेसिमल्स, अप टू 2 डेसिमल्स, ठीक है। ये नहीं भी लिखा रहेगा ना तो ईपीएस को 2 डेसिमल तक लेके जाना है अपने को, ठीक है। अच्छा अभी पहले मेरे को ये बताओ फर्स्ट प्लान में कौन सा डेट रहेगा, खाली ये बता दो। देखो प्लान 1 के अंदर, प्लान 2 के अंदर और प्लान 3 के अंदर मुझे सिर्फ डेट का अमाउंट चाहिए, डेट। देखो फर्स्ट है ना प्लान 1 का मेरे को टोटल डेट बताओ, चलो 5 lakhs है, ठीक है ओके। फिर प्लान 2 का, प्लान 3 का
30 lakhs आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास डेट का डिटेल्स है। अब ये लोग ने बोला है कि जो पहला 5 लाख है वो 9% पे मिलेगा, ठीक है। मतलब प्लान 1 के अंदर एक ही डेट रहेगा, कौन सा वाला, 9% डेट, ठीक है। चलो फिर प्लान 2 में क्या होगा, प्लान 2 में पहला तो 9% डेट आएगा, ये कितने का आएगा, 5 lakhs। उसके बाद में 15 लाख बचा, तो तुम जरा चेक करो इधर कहां से लेके कहां तक का डेट जो है वो 14% का रहेगा, 5 lakhs एंड अप टू 20 lakhs, बराबर है। मतलब डिफरेंस इज 15 lakhs। तो ये जो डेट रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 14%। तो 14% डेट, मतलब यहाँ पे सेकेंड प्लान में 2 डेट रहेंगे। एक 5 लाख वाला डेट रहेगा जो 9% वाला रहेगा, 15 लाख का डेट रहेगा जो 14% वाला रहेगा, ठीक है। प्लान 3 में कितने डेट रहेंगे मालूम है, 3 रहेंगे, 3। तो पहला कौन सा आएगा, नहीं 9% डेट, अमाउंट बोलो कितना आएगा, 5 lakhs। 14% डेट, चलो कितना आएगा, 15 lakhs। और फिर आएगा 19% डेट, कितना आएगा ये, 10 lakhs। ये तुम लोग ये लिखना नहीं है, मैं खाली तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ ठीक है। तो अभी ये जो है क्वेश्चन, इसका प्रेजेंटेशन में मेरे को बता फॉर्मेट कैसा बनेगा। पहले क्या लिखोगे तुम लोग, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स के बाद में 3 कॉलम आएगा, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, ठीक है। अच्छा पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का बाइफर्केशन दिखाना है, वो कैसे दिखाना है वो समझा, ठीक है। फिर इश्यू प्राइस दिखने का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने का फिर ईबीआईटी से स्टार्ट करके यू हैव टू गो अप टू व्हाट इन अप टू ईपीएस, ठीक है। चलो ईपीएस निकाल के दो ये प्लान का, मतलब तीनों प्लान्स का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बरोबर निकालना, पहले 2 प्लान में 150 रुपया आया, फिर 125 रुपया आया। हाँ आ सकता है ना पॉइंट में, 2 डेसिमल तक चले जाना। हाँ पहला प्लान का बोलो क्या है, पहला प्लान का 19.1, 20.81, ठीक है। तो ये सेकेंड, ये जो है प्लान का सिलेक्शन होगा। हाँ, सो द कंपनी शुड सिलेक्ट प्लान 2 बिकॉज ऑफ हायर ईपीएस। हाँ ऐसा कंक्लूजन लिखना। हाँ नहीं ये खाली ये चैप्टर का टेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल। रेशियो, लेवरेज और ये मेरे ख्याल से ना, मैंने पेपर अभी कौन सा दिया था, रेशियो, लीवरेज और रिसीवेबल्स का। कितने जन का बाकी है रिसीवेबल्स, अरे बाप रे बहुत सारे जन है, ठीक है। क्योंकि ये वाला चैप्टर ना, ये चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर और उसके बाद वाला चैप्टर, ये तीनों लिंक में रहेगा ना, टेस्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी तुमको चाहिए तो अपन देखते हैं इसका। ये वाले संडे को कौन सा टेस्ट है, अकाउंट्स, ठीक है। चलो तो फिर ये वाला चैप्टर डाल देता हूँ। तो रेशियो, लीवरेज और ये, ठीक है। मैं बात करता हूँ निश्चित से, तुम लोग तुम्हारा तैयारी चालू कर देना, क्योंकि अगर उसने और कोई टेस्ट प्लान कर दिया रहेगा तो उसके नेक्स्ट संडे को अपन ये वाला डाल देंगे ऐसा। हाँ लेकिन अभी नेक्स्ट वीक में अपने को, मेरे को लगता है 2-2 लेक्चर ही आएगा मेरे को अभी फिलहाल, क्योंकि वो अर्ली बर्ड भी चालू है ना सब जगह पे। तो 2-2 लेक्चर आएगा। तो 2 लेक्चर मतलब ये चैप्टर खत्म होएगा और एक चैप्टर चालू हो जाएगा, वैसा होएगा। हाँ कम टू पेज नंबर, ये हुआ ना सब लोग का, 42 पे आ जाओ। मेरे को एक क्वेश्चन करवाने का है टेस्ट पेपर में से। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। देखो अभी ये थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि फर्स्ट टाइम डायरेक्टली आएगा तो शायद से नहीं भी आ सकता है, बट इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है इसमें, द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर गिवन एज फॉलोज। हमें दिया हुआ यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। यूनिट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी इज हाउ मच, इट इज 1 लाख, ठीक है। सेलिंग प्राइस 40 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10 lakhs है। तो अभी ये क्वेश्चन में ना ईबीआईटी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए सेल्स दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, ऐसा सब इंफॉर्मेशन दिया है, जिससे हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ईबीआईटी, ओके। The capital structure of the company as on 31st March 2022 is as follows। मतलब ये एक एग्जिस्टिंग कंपनी है। इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन किए ना, उसमें खाली नए प्रोजेक्ट का डिटेल्स था, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन के अंदर नए प्रोजेक्ट का तो डिटेल्स आएगा ही आएगा, प्लस ये एग्जिस्टिंग कंपनी है। तो ऑब्वियस बात है कि इनके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब बैलेंस शीट में
लायबिलिटी साइड पे ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। सो उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल में हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर ऑलरेडी देयर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, द अमाउंट इज व्हाट, द अमाउंट इज 10 lakhs। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है, करंट लायबिलिटीज है, ऐसा करके अपने को टोटल दिया हुआ है लायबिलिटी का। राज लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, ठीक है, मतलब वो लोग को क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, टू यूज द मार्केट पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व 20 lakhs। देखो इतना पैसा तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और वो लोग को एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, 20 lakhs, ठीक है। तो ये 20 lakhs के लिए वापस से नया फंड्स रेज करना पड़ेगा, ठीक है। देन द कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन द आउटपुट बाय 50%। तो अभी जो चल रहा था ऑब्वियस बात, अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा जो है रेवेन्यू विल व्हाट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये रेवेन्यू इंक्रीज का इंफॉर्मेशन कैसे दिया है लोग ने, ये लोग बोल रहे हैं कि आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा, 50%। सो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, अभी तक का आउटपुट कितना था, 1 लाख, ठीक है। अभी नया आउटपुट कितना हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है। तो जो भी हम लोग ईबीआईटी कमाएंगे वो 1 लाख यूनिट बेच के कमाएंगे कि 1,50,000 यूनिट बेच के कमाएंगे, 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 के हिसाब से वी विल फर्स्ट कैलकुलेट दी व्हाट कैलकुलेट द न्यू ईबीआईटी, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से ईबीआईटी का कैलकुलेशन कैसे होएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी, ठीक है। अच्छा अभी जितने भी प्लान्स रहेंगे वो सबके लिए अलग अलग ईबीआईटी कैलकुलेट करना है कि सेम ईबीआईटी रहेगा, सेम ईबीआईटी। लेकिन ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट दी व्हाट कैलकुलेट द ईबीआईटी। पहले 2 क्वेश्चन में दे दिया था, ये क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं ईबीआईटी का अमाउंट, ठीक है। ओके देन the additional output can be sold at the existing selling price without any adverse impact on the market, ठीक है। मतलब selling price per unit will remain what remain same। The following alternative schemes for financing the proposed expansion program are planned। अभी ये जो यहाँ पे जो डिटेल्स है ना वो 20 lakhs का है, कितने का है, 20 lakhs, ठीक है। क्योंकि तुम्हें एक्सपेंशन करने के लिए कितना पैसा लगेगा अपने को, 20 lakhs। तो जो प्लान नंबर 1 है उसमें डेट का अमाउंट कितना दिया अपने को, 5 lakhs, ठीक है। और बोला बैलेंस इज बाय व्हाट बाय इक्विटी शेयर। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, 15 lakhs आएगा। फिर 10 लाख का डेट है तो 10 लाख का इक्विटी 6 लाख का क्या हो जाएगा, इक्विटी, ठीक है। सो 3 प्लान हो जाएगा यहाँ पे, नया डेट आएगा, सो इट विल बी 5 lakhs, इक्विटी विल बी व्हाट विल बी 15 lakhs, ठीक है। अच्छा ये सब प्लान्स के अंदर जब भी हम लोग ये प्लान का कंसिडरेशन करेंगे, हम एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बराबर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग भी अपने पास इक्विटी शेयर्स है। व्हाट इज एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वी आर हैविंग, 1 लाख, ठीक है। फिर नया इक्विटी शेयर्स भी आएगा तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से ईपीएस विल व्हाट ईपीएस विल चेंज, ठीक है। चलो देन करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज हाउ मच, 200, ठीक है। अच्छा ये अपने को क्यों काम आएगा ये करंट मार्केट प्राइस, इश्यू प्राइस, ठीक है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ व्हाट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कौन से वाले, ओल्ड वाले के न्यू वाले, न्यू वाले, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल इंक्लूड ओल्ड आल्सो एंड न्यू आल्सो, ओके। देन स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट ऑफ फंड्स बोरोड इज एज फॉलोज। हमारे पास अप टू 5 lakhs अपने को 10% पे मिलेगा, 5 lakhs up to 10 lakhs will be at the rate of what, 15%, over 10 lakhs will be what will be 20%, ठीक है। तो मेरे को बताओ फर्स्ट प्लान में what is amount of the debt, 5 lakhs, तो what will be the rate of interest, 10%, so 10% डेट आएगा खाली 5 lakhs, ठीक है। अच्छा दूसरे प्लान में कितने डेट रहेंगे, 2 रहेंगे, पहला और दूसरा 5 lakhs, so एक 10% वाला रहेगा, दूसरा 15% वाला रहेगा, ठीक है। तीसरे में कितने डेट रहेंगे, 3, पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 4 lakhs, ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, 15% एंड 20%, ठीक है। तो इसका डिटेल समझ गया तुम लोग को, ठीक है। नाउ फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव्स वुड यू रिकमेंड फॉर राज लिमिटेड विथ रेफरेंस टू ईपीएस। मतलब ये क्वेश्चन भी चाहता है कि तुम डिसीजन मेकिंग कौन से बेसिस पे करो, ईपीएस के बेसिस पे, ठीक है। Assuming a corporate tax rate is what tax rate is 40%. So have you understood the question? How this question is different from the previous जो है, एक तो पहले EBIT कैलकुलेट करना है, दूसरा ये क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग प्लान भी, मतलब एग्जिस्टिंग अपने पास कैपिटल स्ट्रक्चर भी है
प्लस जब भी हम लोग ये 20 लाख के लिए जाएंगे तो नया कैपिटल स्ट्रक्चर ये दोनों मिक्स करके फिर अपने को ईपीएस का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना पहला वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि हमें ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी विल डू इज विल कैलकुलेट ईबीआईटी 3 टाइम्स के एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, एक ही बार। फिर जब भी हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है तो वो ईबीआईटी से हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो राइट डाउन दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या है ये भाई, लेकिन पेज नंबर अलग है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर इज 42। चलो फर्स्ट आएगा कैलकुलेशन ऑफ, चलो पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन एंड अमाउंट। कहां से स्टार्ट होएगा ये, फ्रॉम सेल्स। कितना सेल्स हो जाएगा अभी, 1,50,000 इंटू व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 40, सो 1,50,000 इंटू कितना आएगा, इंटू 40, so this will give you 60 lakhs less variable cost, so 1,50,000 into कितना है 20, so this will be 30 lakhs. So what we will be able to calculate is contribution. So what will be contribution, 30 lakhs. कंट्रीब्यूशन में से क्या उड़ाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। चलो फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन। कैसा हो सकता है कि यूनिट्स बढ़ेगा और शायद से फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन क्वेश्चन ने बोला रहेगा कि बढ़ाओ तो, हाँ मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगा, ऐसा नहीं है, बराबर है। आउटपुट बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज, ठीक है, लेकिन अगर वो इंक्रीज होने वाला रहेगा तो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन का फिक्स कॉस्ट कितना है भाई, सो दिस विल बी योर EBIT। चलो इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। चलो पहले हमें ना प्लान का डिटेल्स दिखना हमेशा, ठीक है। तो पहले जो ऑलरेडी है ना वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसको मैं ओल्ड बोल रहा हूँ, ओल्ड, ठीक है, ये ऑलरेडी है। सो दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड। अब ये तीनों प्लान में रहेगा ना, सो इधर भी आएगा 10 lakhs, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है बेटा, अमाउंट इज व्हाट, इन अमाउंट इज 10 lakhs। फिर हमारे पास है रिजर्व्स एंड सरप्लस, अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस भी तो तीनों प्लान में आएगा। So this will be 5 lakhs. करंट लायबिलिटी नहीं लिखना है यहाँ पे क्योंकि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी मत लिखना है यहाँ पे। चलो फिर आएगा वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये आएगा न्यू। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 15 lakhs, फिर 10 lakhs एंड 6 lakhs। फिर 3 प्रकार के डेट है ना अपने पास, कौन सा डेट है अपने पास, 10% डेट, फिर 15% डेट एंड 20% डेट। फर्स्ट प्लान में खाली 10% डेट आएगा और अमाउंट कितना रहेगा, 5 lakhs। सेकेंड प्लान में 5 lakhs एंड अगेन 5 lakhs 15% वाला। सॉरी, चलो थर्ड प्लान में तीनों आएगा, बराबर है। तो एक इधर आएगा 5 lakhs, वापस 5 lakhs एंड 4 lakhs।
अब ये सबका टोटल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तुम्हें क्या लग रहा है, अलग अलग आंसर रहेगा कि सेम रहेगा, ये सेम। हाँ, प्लान्स में कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इंटरनल बाइफर्केशन का यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। चलो, दिस विल रिमेन व्हाट यू नो, रिमेन सेम। अभी देखो मैं ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकाल रहा हूं, बराबर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखो। अभी हर एक प्लान में इश्यू प्राइस कॉमन है यहाँ पे, हाँ 200, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में पहले आएगा ओल्ड और न्यू में लिखेंगे एट द रेट ऑफ 200। ये समझा क्या किया? सपोज ये तीनों प्लान में अलग अलग इश्यू प्राइस रहेगा तो लिख देने का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा न्यू एट द रेट ऑफ हाउ मच, 200। अभी ओल्ड में तो तीनों में सेम ही रहेगा, 1 लाख। कहां से लिया ये इंफॉर्मेशन? दिया है, क्वेश्चन में से लिया है ये, ठीक है। चलो, अभी प्लान 1 में क्या करना है तुम्हें, 15 lakhs को डिवाइड करना है बाय 200। सो दिस विल बी 7,500। फिर आएगा 5,000 एंड 3,000। इसका टोटल करने का, दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। Why do we require total number of equity shares? EPS कैलकुलेट करना है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। सो दिस विल बी 1,07,000, कितना आएगा ये, 500। 1,05,000, 1,03,000। चलो, अभी कहां से स्टार्ट करेंगे, EBIT, ठीक है। चलो EPS निकाल के दो। अच्छा, EBIT अपने को दिया है कि हमने कैलकुलेट किया है? कितना EBIT था अपना, 20 lakhs। तो तीनों में EBIT सेम रखना, 20 lakhs, 20 lakhs एंड 20 lakhs। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे लिखना है वो समझा ना तुम लोग को? हाँ, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वैसे ही दिखाना पूरा। हाँ बोलो, EPS बोलो। 10.88 46। हाँ, तो कौन से प्लान का सिलेक्शन होएगा भाई, फर्स्ट। ऐसा नहीं करके आना, हाँ ये खाली मैंने अभी किया ऐसा। हाँ, ये 5 मार्क का क्वेश्चन, कभी कभी 5 मार्क का रहता है, कभी ऐसे ही क्वेश्चन 10 मार्क का कर डालते हैं। अभी शायद से लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में लोग ने, ये चैप्टर के अंदर और 2 पार्ट्स है, तो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये भी रहेगा, बाकी के दोनों पार्ट्स भी रहेंगे, सब मिला के ऐसा पूरा 15 मार्क का MCQ का क्वेश्चन बना दिया था लोग ने। हाँ, वो जो फर्स्ट आता है ना क्वेश्चन MCQ का, वो पूरा 15 मार्क्स। 5 MCQ रहता है उसमें, 3-3 मार्क का एक MCQ ऐसा। उसके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं, हाँ उसके अंदर डायरेक्ट आंसर। तो अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो फटाफट फटाफट ऐसा रफ में लिख के कर सकते हो। कोई स्टेप मार्किंग वर्किंग नहीं है, सीधा फाइनल आंसर इज द करेक्ट आंसर, ऐसा है। थोड़ा बहुत दे दिया तो ठीक है, हाँ, लेकिन फाइनल आंसर इज मेन। चलो, अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन चेंज होएगा। आंसर है 10.88, 10.71 एंड 10.46। ये आंसर है 10th वाला, क्लास वर्क का 10th। तुम प्रैक्टिस करोगे सेम ऑर्डर में करो जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लास वर्क का 10th क्वेश्चन, पेज नंबर बोलो 38। नहीं, रुक जा, अभी थोड़ा अलग है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन 10 कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 उसका और थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, फिर उसके बाद का क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, ऐसा करके इंप्रूव होते जाएगा वो। ठीक है, देखो क्या दिया है, हो गया ना सब लोग का?
देखो इसमें दिया है कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs पर एनम आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ 1,20,000 ऑन 12% डिबेंचर्स, ठीक है। मतलब ये जो 3 लाख है ना, ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस 3 lakhs? इट इज ईबीटी दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अभी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया अपने को? 1,20,000, राइट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज ईबीआईटी, तो ईबीआईटी कैसे निकालोगे? तो आएगा 4,20,000, ओके। अच्छा, ये जो 1,20,000 का जो इंटरेस्ट पे किया है ना यहाँ पे, इट इज ऑन 12% डिबेंचर्स, मतलब इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिबेंचर्स है ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? यहाँ पे 12%। द टैक्स रेट इज व्हाट इज 50%। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आर 80,000, मतलब ये ऑलरेडी इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर्स भी है। व्हाट आर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वी आर ऑलरेडी हैविंग इज 80,000, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालोगे? तो 80,000 इंटू 10 करना पड़ेगा, ओके, 8 lakhs। एंड रिटेन अर्निंग्स अमाउंट टू व्हाट? इन अमाउंट टू 12 lakhs, ठीक है। मुझे बताओ अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या रहेगा? इक्विटी रहेगा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, तीसरा क्या रहेगा? डिबेंचर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी है इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में, मतलब कोई भी नया प्लान आएगा ये तीनों ऑलरेडी रहेगा इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम फॉर अ सम ऑफ रुपीज हाउ मच? 4 lakhs, ठीक है। लोगों को और 4 लाख रुपया चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए। It is anticipated that after the expansion, underline करना है इसको, it is anticipated that after the expansion, the company will be able to achieve the same return on investment as at present, ठीक है। चलो अभी कोई बता सकता है ये क्या दिया हुआ है? हाँ, रिटर्न ऑन व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसका जो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज, ठीक है, एक्सपेंशन करने के बाद भी वो परसेंटेज क्या रहेगा? सेम, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में? नहीं। तो पहले ये परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब भी हम एक्सपेंशन कर लेंगे तो और 4 लाख रुपए से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा, उसके बाद भी ये परसेंटेज क्या रहेगा? सेम। वी हैव टू यूज दिस और वी हैव टू अप्लाई दिस परसेंटेज टू कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट द ईबीआईटी, नया ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए, ओके। The funds required for expansion can be raised either through debt at the rate of 12% or by issuing the equity shares at what at par, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपया रेज करने का कितना ऑप्शंस है? 2 ऑप्शन है। तो प्लान 1 हो जाएगा एंड प्लान 2, ठीक है। प्लान 1 में पूरा का पूरा 4 लाख किधर से आएगा? डेट आएगा। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट? 12%, ठीक है। और प्लान 2 में पैसा किधर से आएगा? इक्विटी में से आएगा, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स एट पार बोला है ये लोग ने, ठीक है। एट पार मतलब यहाँ पे 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। सो द इश्यू प्राइस विल बी व्हाट विल बी 10, ठीक है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, कंप्यूट द अर्निंग्स पर शेयर इफ द एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज डेट, the additional funds are raised by issue of what? Issue of equity shares, ठीक है। Advise the company as to which source of finance is what is preferable, ठीक है। तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस अपने को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका ईपीएस क्या रहेगा? ज्यादा, ठीक है। चलो तो अभी इसके अंदर है ना थोड़ा अपने को एक्स्ट्रा वर्किंग करना पड़ेगा। तो पहले वो वर्किंग्स पे आते हैं, राइट डाउन। फर्स्ट वर्किंग आएगा कैलकुलेशन ऑफ existing capital employed, calculations and amount, calculation of existing what existing capital employed, हाँ, particulars calculation amount। अभी existing में पहला क्या रहेगा? इक्विटी लिख रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर्स। कितने ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स है? 80,000। क्या रेट वाला है? 10 रुपए वाला, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आएगा 80,000 इंटू 10, फिर आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। खाली रिजर्व्स दिखा वो लोग ने, नहीं रिटेन अर्निंग्स दिखा, ठीक है। चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस ये गिवन है, और आएगा 12% डिबेंचर्स।
अब ये अमाउंट दिया है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट, ठीक है। तो उसके लिए इंटरेस्ट दिया है ना अपने को 1,20,000, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 12%, ठीक है। डायरेक्टली इसको 12% कैलकुलेटर पे करोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आएगा 10 लाख। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो फर्स्ट कैलकुलेशन समझा तुम लोग को, हाँ। सो व्हाट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वी आर हैविंग 30 लाख, ठीक है। व्हाट विल बी रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख तो ऑलरेडी है, एक्सपेंशन के लिए कितना पैसा चाहिए 4 लाख। व्हाट विल बी रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड 34 लाख, ठीक है। अच्छा उसके पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, ओके। सो आएगा आएगा आएगा, हाँ एडिशनल है। फिर यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ existing EBIT. So existing EBIT is equal to EBT plus interest. So what is the EBT that is given in the question? 3 lakhs. और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1,20,000, तो ये आएगा 4,20,000। समटाइम्स दे विल, अभी एग्जिस्टिंग ईबीआईटी यहाँ पे तो बहुत सिंपल वे से दे दिया था, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें बोला जाएगा कि पूरा कैलकुलेशन करके दो, सेल्स ये वो सब लेके फिर तुमको ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। दैट विल बिकम योर व्हाट ईबीआईटी, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, ठीक है। अच्छा अभी तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है, अभी हमें निकालना है एग्जिस्टिंग आरओसीई। व्हाट इज एग्जिस्टिंग आरओसीई, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सो इधर लिखो, नेक्स्ट आएगा कैलकुलेशन ऑफ, so existing ROCE is equal to existing EBIT, this will be divided by what, existing capital employed, और ये परसेंटेज में होता है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू 100। सो दिस इज 4,20,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख जो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू क्या करेंगे, इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 14%। चलो अभी मेरे को बताओ, एक्सपेंशन करने के बाद ये 14% में कोई चेंजेस है कि 14% सेम है, सेम है? कैसा हो सकता है एक्सपेंशन करने के बाद ये 14% बढ़ जाए, ये भी हो सकता है, ऐसा और एक क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये सेम भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। अगर कुछ भी होगा इसके अंदर तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है इट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट, इन रिमेन सेम, ठीक है। कैसे पता चला ये सेम रहेगा, मेरे क्वेश्चन में दिया है ना, इंग्लिश में लिखा है, देखो इधर, इट इज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट के हिसाब से योर रिवाइज्ड आरओसी विल बी इक्वल टू व्हाट परसेंटेज, 14%, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट नंबर 4 में मैं लिख रहा हूं, रिवाइज्ड आरओसीई इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग आरओसीई which is equal to 14%. Then we will take up calculation of, नहीं पहले लगेगा revised capital employed, ये चलो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन कैसे बढ़ गया समझ में आ रहा है ये, हाँ। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, सो रिवाइज्ड capital employed is equal to existing capital employed plus funds required for expansion, ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है।
प्लस क्या आएगा यहाँ पे, फॉर एक्सपांशन। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एग्जिस्टिंग कितना था 30 lakhs, प्लस ये कितना आएगा फंड्स और कितना चाहिए 4 लाख, सो टोटल वी रिक्वायर व्हाट 34 lakhs। देखो अभी तुम्हारे पास रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिवाइज आरओसी है, क्या अभी हम रिवाइज जो है ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, ठीक है। सो यहां पे लिखो रिवाइज्ड EBIT is equal to revised capital employed into revised ROCE, that is 14%। तो revised capital employed कितना हो गया 34 lakhs into 14%, 4,76,000, ठीक है। अभी जब हम ईपीएस का कैलकुलेशन करेंगे हमें कहां से स्टार्ट करना है 4,76,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो गया वो समझा ना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखो, पूरा एक वर्किंग आ गया, 6 वर्किंग है इसके अंदर, ठीक है। अभी जो भी अभी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो सब में ये वर्किंग आने वाला है। हाँ ठीक है, मत करना तुम लोग चू 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 क्या कर रहे हो, दिया रहेगा, दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा वो भी अपन क्वेश्चन करेंगे। चलो अभी करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स। क्या बेटा, हाँ क्या क्या क्या, दिया ना बेटा। प्लान 1 में क्या बोला है देख, उधर उधर बोला है ना, प्लान 1 इज व्हाट, पूरा का पूरा 4 लाख किधर से आएगा, तो 12% डेट से आएगा, और बराबर है, या तो डेट से आएगा पूरा 4 लाख, और इट विल कम बाय इश्यू ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर्स। मतलब 4 लाख के अंदर कोई ब्रेकअप नहीं है, या तो पूरा का पूरा 4 लाख का लोन लेंगे, या तो पूरा का पूरा 4 लाख इक्विटी शेयर्स में से आएगा, ठीक है। क्या हुआ, फुल 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 फुल, पूरा लो पेज बचा के क्या करना है तुमको। नहीं नहीं, बड़ा ही सोचना है तो फिर बंगला बनाना है, ऐसा सोचने का। नहीं 2 प्लान है, अरे एक ही प्लान रहेगा तो सिलेक्ट क्यों करने का फिर तो ऐसा हो जाएगा ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ऐसा हो जाएगा फिर, एक ही प्लान है तो वही वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत अजीब डिमांड था ये ये क्या क्या फेविकॉल वेविकॉल लेके घूमता है तुम लोग हाँ व्हाइटनर ठीक है, व्हाइटनर रहता है। स्कूल के टाइम पे आता जोकर गम आता था एक, अच्छा हाँ, अच्छा यही आता था। तो तुमने वो नहीं देखा, वो रेड कलर का एक डब्बी आता था, जोकर गम, जोकर गम वो भी वो लोग ने बाद में डाला है, मैं स्कूल में था ना तभी वो डंडी भी नहीं था, ऐसा हाथ डाल के पेज पे लगाओ सब जगह पे, ऐसा था। वो राइस का बनता है मालूम है तुमको। चलो अभी है ना, पहले प्लान का डिटेल्स लिखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट वी विल हैव टू राइट द डिटेल्स अबाउट द प्लान्स, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी क्या क्या है,
वो एक ऐसा आया था ना, एक फोन कॉल में आदमी बोलता है कि मेरे को ट्रेन बाय करने का है। बोलता है लोन ले ले, बोलता है मेरे को ट्रेन खरीदने का है, तो मेरे को लोन चाहिए। चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। दो था ऐसा, एक जन बोलता है ट्रेन खरीदने का है, एक जन बोलता है साइकिल खरीदने का है, साइकिल। ये चलो मेरा सॉल्व करके हो जाएगा। चलो फिर है 12% डिबेंचर्स। चलो ये तीन तो ऑलरेडी है। अभी 4 लाख रुपया जो रेस करना है उसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोला वो लोग ने डेट, ठीक है, सो इधर मैं लिख रहा हूं 12% डेट। अभी ये न्यू आएगा, न्यू। फिर आएगा इक्विटी। अभी सेकेंड प्लान में पूरा 4 लाख रुपया किधर से आएगा, इक्विटी से आएगा। ये न्यू है। चलो तो इधर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे है 34 लैक्स। और यहां पे भी कितना आएगा, 34 लैक्स। ये उसका पानी का बॉटल चेक करो, सब बरोबर है ना तुम्हारा। हाँ, मिक्सिंग मिक्सिंग करके बैठा रहेगा तुम लोग। चलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में आएगा ओल्ड। और दूसरा क्या आएगा, न्यू। न्यू इज एट द रेट ऑफ हाउ मच, 10। चलो न्यू इज इश्यूड एट द रेट ऑफ 10, ये हम ऐसे ही फेंक रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है एट पार ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ओल्ड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों में सेम रहेगा। फिर फर्स्ट प्लान में इक्विटी नहीं है, सेकेंड प्लान में इक्विटी है, सो ये आएगा 40,000। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्लान 1 में आएगा 80,000, प्लान 2 में आएगा 1,20,000। अभी ईपीएस का कैलकुलेशन चालू होएगा, ईपीएस का कैलकुलेशन चालू होएगा। तो उसके लिए नया क्या चाहिएगा अपने को, ईबीआईटी, ठीक है। क्या नया ईबीआईटी अपने पास अवेलेबल है, क्या है? चलो रिवाइज ईबीआईटी, ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सॉल्व करके। चलो नया ईबीआईटी 4,76,000 है। यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे पहले, इंटरेस्ट। कंट्रोल, अभी अभी जरा कंट्रोल। चलो इधर आएगा पहले 12% डिबेंचर्स,
अच्छा 12% डिबेंचर का इंटरेस्ट तो दोनों प्लान के अंदर आएगा, ठीक है। सो इट विल बी 1,20,000। तो क्या अमाउंट बोल रहा था? अच्छा दोनों का मिला। और इधर आएगा 12% डेट। 12% डेट कौन से प्लान में है? फर्स्ट में है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का अमाउंट कितना है नया? 4 lakhs। 4 lakhs का 12% मतलब 48,000। सेकेंड प्लान में नया डेट नहीं है, ठीक है, तो उधर कोई नया इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो दिस विल गिव यू EBT 38 356 लेस क्या होगा इसमें? टैक्स। This will be earnings after tax, which is ish. This will be divided by what? By number of equity shares. $1.925. This will be EPS. चलो कौन सा प्लान का सिलेक्शन होएगा? प्लान 1। क्यों? हायर EPS। ये समझा? क्वेश्चन समझा? हाँ, क्या एक्स्ट्रा था वो समझा ना? ये चलो हुआ लास्ट क्वेश्चन। चाहिए कुछ कॉपी करना है? हो गया ना? हाँ। नहीं रुको, मैं पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। चलो चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो भाई जो जो नोट डाउन करना है वो सब नोट डाउन करते जाना, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्या दिया यहां पे? एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान दे, अभी चल थोड़ा ध्यान दे। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, लास्ट क्वेश्चन में ना हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने का वर्किंग किया था। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन में हमें वर्किंग करना है कि डायरेक्टली दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो तुम लिखोगे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू पूरा डायरेक्ट अमाउंट लिख देना उसका, ठीक है। मतलब ये सबका टोटल मार दोगे तो कितना आएगा? 1 करोड़। सो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर अमाउंट इज हाउ मच? इट इज 1 करोड़। अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में ना इक्विटी शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुमको करना है, तुम ध्यान से करना, मैं जो बोल रहा हूं सुनना बराबर से। तो इसके अंदर है 9% प्रेफरेंस शेयर्स एंड वी आर हैविंग 7% डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये इक्विटी शेयर्स ओल्ड है, ये 9% प्रेफरेंस शेयर्स भी ओल्ड है एंड ये 7% डिबेंचर भी ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दिया हुआ है the existing rate of return on company's capital is 12%। क्या दिया है ये? ROC। लास्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था, ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि दे दिया है? दे दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना बोला है कि एग्जिस्टिंग ROC 12% है। इनकम टैक्स का रेट इज हाउ मच? 40%। द कंपनी रिक्वायर्स अ सम ऑफ ₹25 lakhs, मतलब और एक्स्ट्रा कितना फंड चाहिए लोगों को? 25 lakhs, ठीक है। तो नया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 1,25 lakhs टू फाइनेंस इज एक्सपेंशन प्रोग्राम फॉर विच इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव है, तो 3 ऑल्टरनेटिव मतलब कितना प्लान हो जाएगा? 3 प्लान, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। प्लान 1 में क्या बोला है? इश्यू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज हाउ मच? 20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। तो इश्यू प्राइस कितना आएगा ये बताओ? इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम ऑफ क्या बोला आपने को? 25। सो व्हाट विल बी द इश्यू प्राइस? 125। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी डायरेक्टली दे भी दिया अपने को। दूसरा इज बाय इश्यू ऑफ 10%, व्हाट यू नो 10% प्रेफरेंस शेयर्स
एंड तीसरा इज बाय इश्यू ऑफ 8% व्हाट इन 8% डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 प्लान रहेगा, फर्स्ट प्लान में इक्विटी है, सेकंड प्लान में क्या दिया हुआ अपने को, प्रेफरेंसेस, और तीसरे प्लान में क्या दिया हुआ, 8% डिबेंचर्स, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द पीई रेशियोज, ठीक है। चलो अब ये पी रेशियो क्यों दिया है क्वेश्चन में, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द एमपीएस। लेकिन एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ईपीएस, ठीक है। फिर ईपीएस विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, बाय पी रेशियो, टू कैलकुलेट व्हाट, यू नो, कैलकुलेट द एमपीएस, ओके। अब ये जो पी रेशियो है उसमें बोला है कि इक्विटी में, मतलब प्लान 1 में पी रेशियो 20 है, प्लान 2 में 17 है, प्लान 3 में इट इज हाउ मच, इट इज 16। विच सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज प्रिफरेबल, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस, मतलब ये क्वेश्चन में अपना जो सिलेक्शन है वो ईपीएस पे होगा कि एमपीएस पे होगा, एमपीएस। कैसे पता चला, क्योंकि पी रेशियो दिया है क्वेश्चन में ठीक है, इसके लिए, ठीक है। चलो तो कुछ नहीं है, एक 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, जो तुम लोग ईपीएस कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट, यू नो, एमपीएस, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड में 2 आएगा, ओल्ड भी आएगा और न्यू भी, और इंटरेस्ट में भी 2 आएगा ठीक है, ओल्ड एज वेल एज व्हाट, न्यू, ठीक है। चलो तो पहले बेसिक कैलकुलेशंस जो भी है, लास्ट क्वेश्चन को रेफरेंस पकड़ के पूरा का पूरा सब कैलकुलेशन करना। देखो मैं तुमको खाली है ना आइडिया दे देता हूं। लास्ट क्वेश्चन में पहला हमने क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन में करना है कि दे दिया, डायरेक्टली दे दिया है, तो डायरेक्टली लिख देना, कितना आएगा, 1 करोड़। फिर कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, ये क्वेश्चन में जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि ये क्वेश्चन में 12% पहले से कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है, तो सेकेंड वाला वर्किंग नहीं आएगा। फिर आएगा कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आरओसीई, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है कि दे दिया है, दे दिया है। सो एग्जिस्टिंग आरओसी इज इक्वल टू 12%, ब्रैकेट में लिख देना गिवन करके, ठीक है। फिर आएगा रिवाइज्ड आरओसीई, सो रिवाइज्ड आरओसी विल बी इक्वल टू एग्जिस्टिंग आरओसी, दैट इज इक्वल टू 12%। फिर आएगा कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यही आएगा इसमें 1 करोड़ प्लस क्या करना पड़ेगा, 25 लाख, सो 1 करोड़ 25 लाख का अमाउंट आएगा। देन यू विल कैलकुलेट द रिवाइज व्हाट, इन रिवाइज ईबीआईटी, सो रिवाइज ईबीआईटी में 1 करोड़ 25 लाख इंटू क्या करोगे, इंटू 12%, तो तुम्हें ईबीआईटी मिल जाएगा। वो ईबीआईटी से तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, ईपीएस, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है पी रेशियो के साथ टू कैलकुलेट दी व्हाट, यू नो, एमपीएस, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, ठीक है। चलो ट्राई करो। प्रेफरेंस शेयर्स है, ध्यान रखना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से माइनस होएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी अपने को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि रेट ऑलरेडी दिया है ना। रिवाइज ईबीआईटी आएगा 1 करोड़ 25 लाख का 12%। हाँ मेरे को बताओ इसके अंदर क्या किया तुम लोग ने। ईपीएस जो पहले ईपीएस, हाँ ये 20 है, 17 है और 16, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एमपीएस 190, ये आराम से 190, 180, ठीक है। मतलब कौन से प्लान के साथ जाना चाहिए अपने को, फर्स्ट प्लान ना, फाइनेंशियल प्लान 1, ठीक है। मेरे को खाली एक जन का, अच्छा सबको सेम आंसर आया, ठीक है, एक जन का सॉल्यूशन खाली मेरे को दिखा दो, तो सबने सेम मिस्टेक किया रहेगा तो पता नहीं मेरे को। नहीं नहीं रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं, मेरे को खाली वेरीफाई करना है कि बराबर किया है कि नहीं। हाँ खाली ये चेक करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फर्स्ट प्लान का 60,000, 40, ठीक है। फिर इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट फर्स्ट प्लान में खाली 1,75,000, फिर सेकेंड में 1,75,000 और थर्ड वाले में 3,75,000, ठीक है। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी मेरे को चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड तीनों में पहले 225 और नए प्लान के अंदर एक्स्ट्रा, नहीं नहीं सेकेंड वाले में न्यू अच्छा टोटल बोल रहे हो 4,75,000, हाँ मतलब नए वाले का अमाउंट कितना रहेगा, 2,50,000, ठीक है। चलो बराबर है ये।
चलो अच्छा क्वेश्चन करना है कि बहुत अच्छा करना है? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर जो है 9 पे आ जाओ। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 9। प्लान 1 विल बी सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हाईएस्ट एमपीएस। चलो ये ऑनलाइन तुम लोग आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 ये होमवर्क का। चलो ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान देना। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन है क्लास वर्क में, ठीक है, उससे अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, फिर वो क्लास वर्क वाला क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। नो सी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन टू यू 18 lakhs, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड डिबेंचर्स एट 15%। ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है, डिबेंचर्स वेर इशूड 3 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वॉर्डिन ऑफ द ईयर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है ये कौन सा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? EBIT। क्या होना चाहिए ये? EBIT। ये समझा EBIT क्यों है? क्योंकि EBIT में से ही क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, अब ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड डिबेंचर 15% है, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर्स आर इशूड 3 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वॉर्डिन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटरेस्ट माइनस किया है, ये इंटरेस्ट कितने मंथ्स का रहेगा? 9 months, ठीक है। अगर ये इंटरेस्ट 9 months का है, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर एंड गिव मी? Can you give me the value of debentures? चलो, कितना आ रहा है? 10 lakhs, ठीक है। अच्छा, पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो 9 महीने का इंटरेस्ट है उसको पहले फुल ईयर का इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने का, फिर उसको डिवाइड बाय क्या करोगे? 15%, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा तुम लोग को? वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है भाई? ये 9 months का है, ठीक है। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 9 into 12 विल गिव यू फुल ईयर का इंटरेस्ट। फुल ईयर के इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे बाय व्हाट? बाय 15%, तो मिल जाएगा 10 lakhs। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स वी आर ऑलरेडी हैविंग इज व्हाट इज 10 lakhs। चलो, आया 10 lakhs आया, ठीक है। देन अपने को दिया है 16,85,000। क्या रहेगा? 16,85,000 ये रहेगा EBT। मैं कोई करेक्शन नहीं करवा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, इसका इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है। देन ये EBT में से माइनस किया है, क्या माइनस किया है? इनकम टैक्स। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स वी हैव? 35%, ठीक है। उसके बाद में लोग ने कैलकुलेट क्या किया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये जरा चेक करो तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। $16,87,500 का 35% कितना आ रहा है भाई? 5 लाख। हाँ, फिर क्या बचा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स का अमाउंट सेम है, मतलब ये 35% थोड़ी ना हुआ फिर। हाँ, तो देर इज अ मिस्टेक। अभी मेरे को बताओ। हाँ, मतलब अभी टैक्स रेट चेंज करना है कि अमाउंट चेंज करके कराऊं? टैक्स रेट चेंज कर दो, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स रेट को 35% कैंसिल करके उधर लिखो 50%। ये करेक्शन था। हाँ, ये जो हमने किया वो करेक्शन था। चलो, अभी अपने को दिया है प्रॉफिट व्हाट इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको डिवाइड किया है बाय नंबर ऑफ व्हाट इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? EPS मिलना चाहिए, ठीक है। तो कितना आएगा EPS? 8.4375 का EPS आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया है मार्केट कोटेशन ऑफ व्हाट इन ऑफ द इक्विटी शेयर्स, ठीक है, मतलब ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है। व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस दैट इज गिवन टू यू? 109.70, ठीक है।
द कंपनी हैज, हाँ अभी यहां से हम पी रेशियो निकाल सकते हैं, रुक जा मैं आता हूं उसके ऊपर। अभी यहां पे अपने को दिया है कंपनी हैज एक्युमुलेटेड रेवेन्यू रिजर्व्स ऑफ 12 lakhs, क्या दिया अपने को 12 lakhs, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो मुझे बता सकते हो अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है? एक तो पहले 15% डिबेंचर है, फिर इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, तीसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। देन द कंपनी इज एग्जामिनिंग अ प्रोजेक्ट कॉलिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ रुपीज हाउ मच 10 lakhs, मतलब और कितना पैसा रेज करना है 10 lakhs। दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न एज द फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड, ठीक है, मतलब जो आरओसी का परसेंटेज अभी है ये फंड्स को रेज करने के बाद में वो परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। देन यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, इसको अंडरलाइन करो पूरा, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट अ डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी हायर देन, इधर एक करेक्शन करो 60 का 40 करो, you are informed that a debt equity ratio, that is debt divided by debt plus equity higher than 40% will cause the price earning ratio ठीक है to come down by what you know by 25%, ठीक है। तो पहले इसको पूरा अंडरलाइन करो, मैं समझाता हूं ये क्या है। and the interest rate on additional borrowers will cost company 300 basis points more than their current borrowers on secured debentures। चलो ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इसमें, नाउ अंडरस्टैंड ये पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहले तो है ना ये लोग ने प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में बात की है, ठीक है। इज द प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, पहले बताओ जरा, नहीं तो प्राइस अर्निंग रेशियो तो दिया नहीं है, बट इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द पी रेशियो, यस, ठीक है। अच्छा हम लोग पी रेशियो मतलब ये जो रेशियो है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, तो उसके लिए पहले हमारे पास एमपीएस है, इफ वी कैलकुलेट व्हाट यू नो कैलकुलेट द ईपीएस, ठीक है, तो पीई रेशियो मिल जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द पी रेशियो नाउ, 109.7 डिवाइड बाय क्या करोगे तुम लोग 8.4375, तो कितना आ रहा है 13 टाइम्स, ठीक है। सो व्हाट इज अ पी रेशियो वी आर हैविंग 13 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो पी रेशियो ये एग्जिस्टिंग पी रेशियो है, कौन सा रेशियो है ये, एग्जिस्टिंग पी रेशियो, ठीक है। अब ये जो एग्जिस्टिंग पी रेशियो है उसमें चेंजेस होगा, कभी होगा चेंजेस, उसके लिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पैराग्राफ, दे आर टेलिंग दैट you are informed that a debt equity ratio, ठीक है, what is the normal formula for debt equity ratio, debt upon equity, लेकिन ये क्वेश्चन चाहता है कि तुम ये फॉर्मूला यूज करो जो वो लोग ने अपने को दिया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट दे हैव गिवन टू अस, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, एंड डेट प्लस इक्विटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या होता है वो, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो दिया है 109.71, नहीं वो कैसे चेंज होएगा, वो तो दिया है क्वेश्चन के अंदर, ये ईपीएस है बेटा, ये 109.70 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये दिया हुआ है 8.4375 लिया है, समझा, सब समझा, हाँ मेन पॉइंट पे आ जाऊं, ठीक है। अभी देखो ये लोग बोल रहे हैं कि जो नया कैपिटल आएगा, ठीक है, नया कैपिटल आने के बाद में क्या होगा, नया कैपिटल आने के बाद में हमें डेट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो क्वेश्चन ने फॉर्मूला दे दिया है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, व्हाट इज डेट प्लस इक्विटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये फॉर्मूला यूज करो। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद अगर ये रेशियो 40% से ज्यादा है, कितने से 40% से ज्यादा, तो क्या होगा, तो अगर ये 40% से ज्यादा है तो इट विल कॉज द प्राइस अर्निंग रेशियो टू कम डाउन बाय व्हाट यू नो, डाउन बाय 25%, ठीक है। मतलब ये जो 13 अभी मिला ना अपने को पी रेशियो, ये गिर जाएगा, ठीक है, ये कितने से गिर जाएगा 25% से, सो नया पी रेशियो एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ये कंडीशन है तो, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन ओवर हियर, डेट इक्विटी रेशियो शुड बी हायर देन व्हाट 40%, ठीक है, तो पी रेशियो विल व्हाट यू नो विल फॉल। सपोज अगर डेट इक्विटी रेशियो 40% से कम है तो पी रेशियो विल रिमेन सेम, उसको सेम रखना पड़ेगा फिर, ठीक है। देन द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरोवेल्स विल कॉस्ट कंपनी 300 basis points more
देन देयर करंट बोरोवल्स ऑन व्हाट इन ऑन द सेक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। अब ये जो है ना, ये फाइनेंस का लैंग्वेज है, उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जनरली ये जब भी क्वेश्चन आया था तो किसी को पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, 300 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अभी 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, क्या होता है ये, 1%, ठीक है। तो 300 बेसिस पॉइंट मतलब 3% होएगा, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो 40% से ज्यादा है, ठीक है, तो तुम्हारा जो नया डेट रहेगा या फिर नया डिबेंचर जो भी रहेगा, ठीक है, इट विल बी 3% मोर देन द करंट व्हाट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वी आर हैविंग 15%, ठीक है। अगर ये रेशियो 40% से ज्यादा हुआ तो हमें जो नया डेट है वो 15% पे नहीं मिलेगा, कितने पे मिलेगा, 18% पे मिलेगा, ठीक है। तो 300 बेसिस पॉइंट का मतलब समझा यहाँ पे, हाँ, तो वहां पे कहीं पे लिख के रखो 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। सी इन द फाइनेंस वर्ल्ड दे यूज दिस, मतलब वो लोग परसेंटेज को बेसिस पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूज में भी तुमको दिखेगा कि इट इज फॉल्ड बाय व्हाट बाय 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट, ऐसे सब लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। सो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इट इज 1%, ठीक है। अच्छा, नाउ you are required to advise the company on the probable price. What do you mean by probable price? मतलब MPS, ठीक है। सो हमें ये जो यहाँ पे अपने को कौन से प्लान का सिलेक्शन करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबल प्राइस निकालना है, मतलब MPS के बेसिस पे करना है। इफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वे रेज्ड बाय वे ऑफ लोन्स, ठीक है, ये प्लान नंबर 1 हो गया, और द एडिशनल इन्वेस्टमेंट वे रेज्ड बाय वे ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो हमें एडिशनल फंड्स कितना चाहिए, यहाँ पे 10 लाख रुपया चाहिए, तो प्लान 1 में पूरा का पूरा 10 लाख रुपया किधर से आएगा, लोन से आएगा, और प्लान 2 में पूरा का पूरा 10 लाख रुपया किधर से आएगा, इक्विटी से आएगा, ठीक है। सो हाउ मेनी प्लान्स वी हैव टू इवैल्यूएट इन दिस क्वेश्चन, 2 प्लान्स, ठीक है। अब इसके लिए ना बहुत सारा पहले बेसिक इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि ये पी रेशियो क्या होने वाला है, ये सब क्या होने वाला है, ये पूरा इंफॉर्मेशन लगेगा, ठीक है। सो विल बी डूइंग सम वर्किंग्स ओवर हियर। तो सबसे पहला हम लोग वर्किंग करते हैं, पेज नंबर बता दो। First is calculation of EPS and existing PE ratio. EPS आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है वो ही ले लेंगे पूरा। सो इट इज 8,43,750। This will be divided by number of equity shares, which is how much, 1 lakh. 1 lakh है ना, so this will be 8.4375. So existing PE ratio. What is existing PE ratio? Formula क्या आएगा, MPS upon EPS. तो MPS क्वेश्चन में दिया हुआ है 109.7. This will be divided by 8.4375. So 13 times ले लो इसको. So this will come to what, to 13 times, ठीक है। खाली एक मिनट है, मेरे को ये बताओ कि अगर अपन 35% टैक्स रेट लेते हैं तो, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल क्वेश्चन याद आ रहा है, हाँ, तो अगर है ना 16,87,500 माइनस 35% का डालो, हाँ, फिर उसको डिवाइड बाय 1 लाख करो तो EPS आ जाएगा 10.968, मतलब 10.70 हो गया, हाँ। तो पी रेशियो 10 टाइम्स आना चाहिए था, हाँ। तो अभी हमने क्या किया है, हमने टैक्स रेट को चेंज किया है, ठीक है। तो व्हेन यू कम, सपोज तुम ओरिजिनल क्वेश्चन के थ्रू आओगे ना, तो ये 35% मेरे हिसाब से बरोबर था, लेकिन हमने क्या चेंज किया यहाँ पे, टैक्स रेट, ठीक है। तो ये खाली तुम लोग संभाल लेना। चलो, ये हो गया। So we have got the EPS and we have got the what existing, which ratio, existing price earning ratio, ठीक है।
अच्छा, अभी हम लोग निकालेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सो सेकेंड वर्किंग विल बी कैलकुलेशन ऑफ existing capital employed. Particulars, calculations and amount. चलो पहला आएगा इक्विटी। इक्विटी शेयर्स में देखो क्या करना पड़ेगा तुमको, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, तो 1,00,000 शेयर इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू 10, ठीक है। सो दिस विल बी 10 lakhs। चलो दिस इज 1 lakh इंटू 10, सो दिस अमाउंट विल बी हाउ मच, विल बी 10 lakhs। फिर अपने पास है रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिजर्व्स का तो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना है, 12 लाख। उसके बाद है 15% डिबेंचर्स। तो 15% डिबेंचर्स के लिए क्या करेंगे, 1,12,500 है पहले, डिवाइडेड बाय 9 इंटू क्या करेंगे, इंटू 12। अच्छा, ये करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फुल ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 15%, तो डिबेंचर आ जाएगा 10 lakhs। ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा 32 lakhs। चलो क्या है ये 32 lakhs, बताओ जरा। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। चलो अभी क्या निकालेंगे बताओ, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, ये तो दिया है क्वेश्चन के अंदर। सो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट विल बी एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, अमाउंट बताओ कितना रहेगा, 18 lakhs, ये क्वेश्चन के अंदर ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली क्या निकालेंगे, एग्जिस्टिंग आरओसीई। सो कैलकुलेशन ऑफ existing ROCE, existing ROCE will be equal to existing EBIT upon what, capital employed into what, into 100। सो ये 18 lakhs है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 32 lakhs। 56.25। चलो ये आ गया 56.25%, ठीक है। अच्छा, अभी अपने पास देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, एग्जिस्टिंग आरओसीई है, ठीक है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिवाइज्ड आरओसीई। व्हाट विल बी रिवाइज्ड आरओसीई, 56.25, ठीक है। तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, रिवाइज्ड आरओसी इज इक्वल टू existing ROC, which is equal to 56.25%। अब क्या कैलकुलेट करेंगे बोलो, रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सो इधर आएगा रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू existing capital employed plus
अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन। कितना ये 32 प्लस कितना होगा 10, so this will be 42 lakhs। चलो अभी क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड ईबीआईटी, ठीक है। सो यहां पे आएगा रिवाइज्ड ईबीआईटी इज इक्वल टू रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिवाइज्ड आरओसी। एक मिनट, 42 लैक्स का 56.25% कितना 20, चलो जब भी हम एमपीएस निकालेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा 23,62,500। कैलकुलेशन ऑफ debt equity ratio and applicable PE ratio। चलो ये हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि हमें ये जानना है कि जब भी हम एमपीएस कैलकुलेट करेंगे तो कौन से पी रेशियो के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए वी विल रिक्वायर दी डेट इक्विटी रेशियो एज वेल एज व्हाट इन एज वेल एज एप्लीकेबल पी रेशियो। तो हम ना इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लान 1 थोड़ा ज्यादा जगह यूज करना, प्लान 2 अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा रखना क्योंकि फॉर्मूला भी उधर ही अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। क्या बेटा, नहीं समझा नहीं, नहीं नया डेट इक्विटी रेशियो 40% है क्या नहीं, 40% से इंक्रीज हुआ वो नहीं फाइंड आउट करना है। नहीं, अभी जो डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे नया फंड्स आ जाएगा, फिर डेट इक्विटी रेशियो अगर 40% से ज्यादा है तो अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा अभी मेरे को बताओ, अभी जो रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा उसके अंदर क्या क्या रहेगा। तो पहला तो इक्विटी रहेगा, तो दोनों प्लान में इक्विटी कितना है 10 लैक्स। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स 12 लाख। फिर है 15% डिबेंचर्स 10 लाख। फिर अभी प्लान 1 क्या है जरा चेक करो, व्हाट इज प्लान 1। द एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वे रेज्ड बाय वे ऑफ व्हाट इन वे ऑफ लोन्स, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो 10 लाख है विल कम फ्रॉम वेर इन फ्रॉम लोन। तो प्लान 1 में और एक डेट आ जाएगा जो 10 लाख का रहेगा, जो प्लान 2 में नहीं रहेगा। तुमको समझ रहा है ये सब। फिर आएगा इक्विटी शेयर्स, जो प्लान 1 में नहीं रहेगा लेकिन प्लान 2 में रहेगा। ये तुम्हारा रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड है। So this is 42 lakhs और ये भी 42 lakhs। अभी हम यूज करेंगे डेट इक्विटी रेशियो। हमें हमारा कन्वेंशनल फॉर्मूला यूज करना है डेट अपॉन इक्विटी के दिया हुआ फॉर्मूला यूज करना है, दिया हुआ। व्हाट इज अ गिवन फॉर्मूला वी हैव,
डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी. सो इफ आई राइट डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, समझेगा तुमको, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 करना पड़ेगा. क्यों इंटू 100 करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज में इंफॉर्मेशन है इसके लिए. अब बताओ प्लान 1 में डेट का अमाउंट कितना है? डेट का अमाउंट 20 lakhs. सो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 42 lakhs इंटू 100, 47.61%. तो क्या है ये 40% से ज्यादा है क्या? हाँ, तो अगर ये 40% से ज्यादा है तो पी रेशियो में कुछ चेंजेस होने वाला है. पी रेशियो विल फॉल बाय हाउ मच? 25%. ठीक है. चलो यहां पे डेट कितना है? 10 lakhs will be divided by 42 lakhs. तो इधर आ रहा है डेट इक्विटी रेशियो 23.80%. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एप्लीकेबल प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा पी रेशियो यूज करना पड़ेगा. सो 13 माइनस 25% करोगे तो 9.75 टाइम्स. और जो 40% के नीचे है उसमें पी रेशियो चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम. एंड व्हाट इज द पी रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेटेड? 13 टाइम्स. अरे समझा क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना ये? हाँ. लेट अस कैलकुलेट इन दिस वर्किंग ओनली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ओल्ड न्यू. चलो जो नए शेयर जो भी शेयर्स होंगे क्या प्राइस पे इशू किया जाएगा? मार्केट में 109 रुपया चल रहा है, 109.70. क्या हम अनाउंस करेंगे 10 रुपया? नहीं. कितने में इशू करना पड़ेगा? 109.70. ठीक है. सो न्यू विल बी एट द रेट ऑफ 109.70. ये तो 1 लाख ही रहेगा, दोनों में 1 लाख आएगा. ओल्ड शेयर्स. प्लान 1 में कोई नया शेयर्स नहीं है. ठीक है. सो प्लान 1 में न्यू शेयर्स आर 0, लेकिन प्लान 2 में शेयर्स आएगा. राउंड ऑफ कर देना उसको. चलो 9116. टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. चलो 1 लाख एंड 1,09,000 कितना आएगा? 116. ठीक है. अब ये पूरा मसाला रेडी कर लिया अपन ने. अभी अपने को टेबल बनाना है. अभी वो टेबल में ना वापस से पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमने यहाँ पे लिख लिया है और नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है. तो अभी वो टेबल का कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ईबीआईटी से. ठीक है. ईबीआईटी से पहले ईपीएस निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, दैट विल गिव यू व्हाट यू नो? एमपीएस. ठीक है. तो अभी यहाँ पे आ जाएगा इतने में? नहीं, छोड़ो. राइट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स. क्या हम इधर कैपिटल एम्प्लॉयड का बाइफर्केशन लिखने वाले? क्या नहीं, ऑलरेडी एक बार लिख लिया है वर्किंग में, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है. तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ईबीआईटी. कौन सा? ओल्ड ईबीआईटी के नया ईबीआईटी? न्यू ईबीआईटी. व्हाट इज न्यू ईबीआईटी? 23,62,500. दिया है ना बेटा? लेस इंटरेस्ट, 15% डिबेंचर्स एंड 18% लोन.
डिबेंचर डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 10 lakhs। 10 lakhs का कितना परसेंट आएगा? 15%। तो ये कितना आएगा? 1,50,000। क्या प्लान 2 में आएगा ये? चलो डिबेंचर तो दोनों प्लान में रहेगा ना, डिबेंचर तो ऑलरेडी है अपने पास। 9 months का हो गया है वो। अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फुल ईयर का आएगा, ठीक है। इसके लिए पूरा लिया 1,50,000। अभी प्लान 1 में नया डेट है ना, तो प्लान 1 में नया डेट है। व्हाट इज द फंड्स रिक्वायर्ड इज पूरा का पूरा 10 lakhs, ठीक है। 10 lakhs का 18% आएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 1,80,000। ये समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना इसमें? ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? EBT। ये 2 कैसा है? 32,500। 2 lakhs लगा ना, मेरे को मीम याद आ गया वो। अरे वो बोलता है ना, 35 लाख का तो अपना इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा हो गया ऐसा। चलो ये हो गया EBT। हाँ, इसमें से क्या उड़ाएंगे? टैक्स। कितना टैक्स हमने ले लिया अभी? तो गिव अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। 10,16,250। 11 lakh 6,250। यही ईश है। Now this will be divided by what? Number of equity shares. इधर तो 1 लाख ही है, इधर कितना था? 1,09,116। तो अभी मिलेगा EPS 10 पॉइंट, ले लो चलो 4 डेसिमल। 829, सो 1383। चलो क्या ये क्वेश्चन EPS के बेसिस पे सिलेक्शन है क्या? नहीं, ठीक है। तो अभी क्या मल्टीप्लाई करेंगे विद द एप्लीकेबल PE रेशियो। कितना आएगा प्लान 1 में? एप्लीकेबल PE रेशियो कितना रहेगा? सॉरी 9.75, और यहां पे तो 13 ही रहेगा। तो हमें मिलेगा अभी MPS कितना? 131 चलो 131.80, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें इसमें? प्लान 1 के साथ जाना चाहिए, प्लान 2 के साथ? प्लान 2, ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर व्हाट यू नो, हायर MPS। समझा क्वेश्चन? समझा? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्लास वर्क का। अभी जो क्वेश्चन किया ना वैसे ही क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना। हाँ, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। नहीं, मैंने उसको बोला होमवर्क करने को, हम तो अभी कर रहे हैं, वो जा रही है इसके लिए। हाँ, वो घर पहुंचेगी तब तक तुम्हारा होमवर्क भी हो जाएगा। बेचारी को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। नहीं नहीं, पूरा सेफ नहीं है, रुक जाओ, थोड़ा डिफरेंस है थोड़ा।
मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुमको ठीक लग रहा है, तुम लोग कर पाओगे तो ले लेना होमवर्क, ठीक है? तो अपन और एक क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो यही करना है ना, मतलब हाँ। चलो, विकल्प लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब क्या दिया है पहले क्वेश्चन में बताओ। ईबीआईटी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट ऑफ 12%, दैट इज 2,70,000, ठीक है? तो क्या हम लोन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे? हाउ वी कैन कैलकुलेट द लोन का अमाउंट? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12%, 22,50,000, ये ऑलरेडी इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में है, ठीक है? देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 10%, डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 1/8/2018, ठीक है? तो कितना मंथ्स हुआ रहेगा? तो अगस्त से स्टार्ट करना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, मार्च, कितना मंथ्स हुआ? 8 मंथ्स, ठीक है? मतलब ये जो इंटरेस्ट दिख रहा है कितने महीने का इंटरेस्ट है? ये 8 महीने का इंटरेस्ट है, ठीक है? अगर ये 8 महीने का इंटरेस्ट है तो पहले फुल ईयर के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू कैलकुलेट कर देना। चलो, कितना आ रहा है? 54 lakhs। लोन का अमाउंट कितना बोला तुमने? 22 lakhs, 50,000, और ये कितना आ रहा है? 54 lakhs। ये समझा? ये समझा? हेलो हेलो हेलो, हाँ। चलो, देन अर्निंग्स बिफोर टैक्स आया। अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया 30%, जरा चेक करो, ये 30% ही है ना? 22,50,000 इंटू 30%, बराबर है ये क्वेश्चन में, ठीक है? चलो, फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स सॉरी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बाद दिया अपने को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 6,30,000, ठीक है? 6,30,000 जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इससे ईपीएस मिल जाएगा। सो कैन यू गिव मी व्हाट विल बी ईपीएस? है 15,75,000 डिवाइडेड बाय 6,30,000 करना है, 2.50, ठीक है? तो ईपीएस कितना आ गया? 2.5। रूलिंग मार्केट प्राइस पर शेयर इज 24, ठीक है? तो यहां पे अपने को एमपीएस दिया है, इससे हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं मालूम है? पीई रेशियो, ठीक है? सो गिव मी द पी रेशियो। 9.6 पी रेशियो है, 9.6 टाइम्स है ये, ठीक है? ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिया है? 60,50,000। द कंपनी नीड्स टू रेज ₹30 lakhs, चलो कितना पैसा चाहिए? और 30 lakhs, ठीक है? फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ रेजिंग द फंड्स। पहला ऑप्शन है रेज द एंटायर फंड्स बाय 13% लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है? ऐसा लास्ट क्वेश्चन में भी था। और सेकेंड ऑप्शन में दिया है रेज पार्टली बाय इश्यू ऑफ 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 एंड द बैलेंस बाय व्हाट? बैलेंस बाय 11% डिबेंचर्स, ठीक है? तो मेरे को तो प्लान 1 में जो 30 lakhs है, ये पूरा का पूरा पैसा किधर से आएगा? लॉन्ग टर्म लोन से आएगा। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 13%। प्लान 2 में ना 2 जगह से पैसा आने वाला है, ठीक है? पहला क्या रहेगा? इक्विटी, और दूसरा बाकी का बैलेंस क्या रहेगा मालूम है? बैलेंस विल बी 11% डिबेंचर्स, ठीक है? सो 15 lakhs का बाइफर्केशन हो जाएगा, राइट? द कंपनी एक्सपेक्ट्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड्स एम्प्लॉयड टू बी इंप्रूव्ड बाय 3% बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। चलो, इसको हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो। चलो, कोई समझा सकता है क्या दिया हुआ है? हाँ, तो सपोज अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग आरओसी 12% आया, तो रिवाइज आरओसी 15 लेने का है। कितना लेने का है? 15, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन में दिया, इट इज गोइंग टू इंप्रूव बाय हाउ मच? बाय 3%, ठीक है? तो +3 कर देने का, तो तुमको नया आरओसी मिल जाएगा, ओके? देन ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि इफ द डेट इक्विटी रेशियो, वापस से डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी exceeds what? Exceeds 45%, then the price earning ratio is to go down by 15%. लास्ट क्वेश्चन में 25% से गिरा था, ये क्वेश्चन में क्या बोला है? 15% से, ठीक है? अच्छा, कौन से सिचुएशन में 15% से गिरेगा? अगर डेट इक्विटी रेशियो इज मोर देन 45%। तो ये क्वेश्चन में भी पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है? नाउ रिक्वायर्ड if the company is to follow the policy of maximizing the market value of the equity share, मतलब क्या कैलकुलेट करके देना है?
MPS, ठीक है। विच ऑप्शन शुड इट चूज इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है। मेरे को बताओ एक नया पॉइंट इसमें क्या है? इंक्रीज इन आरओसीई, आरओसीई का जो है परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर 12 है तो इधर 12 प्लस क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस 3 ऐसा करके 15 आएगा। सो दैट पर्टिकुलर जो है वो वाला कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया है वो सेम टू सेम प्रोसेस यहां पे यूज करना है, ठीक है। चलो ये करोगे अब भी, बोलो। हाँ चलो तो फटाफट उड़ाओ इसको। कितना टाइम दो? 20 मिनट। 20 मिनट्स लगना चाहिए एग्जाम में भी। प्लस आप ने रीडिंग कर लिया है, हाँ उसके बाद 20 मिनट्स बोला। एग्जाम में रीडिंग के साथ में 20 मिनट्स है वो आएगा ना। पहला बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर लोन और डिबेंचर्स। इक्विटी का वैल्यू बताओ कितना है? 63 लैक्स आएगा। लोन कितना है? लोन 22 था ना, और डिबेंचर्स 54 आया था। ये सबका एडिशन करो। 1 करोड़। अच्छा इसके पहले तुमने ईपीएस निकाला, एप्लीकेबल पी रेशियो निकाला तुम लोग ने। हाँ सेम ऑर्डर में वर्किंग करो। ये अपना सेकेंड वर्किंग है, सेकेंड वाला। थर्ड में क्या करोगे तुम लोग? एग्जिस्टिंग आरओसी। क्या लगा रहा है? ये टोटल अलग है क्या? ये 40,000 तो है ही नहीं एक्चुअली में। कौन है वो? हाँ ईबीआईटी कैसे मिलेगा? 28 लैक्स। ये तुम लोग पूरा लिखना, मैं खाली इधर सब ऐसे फिगर लिख रहा हूँ। 2880 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 2 करोड़ इंटू 100 कितना? 14.40%। ए 14.40 प्लस 3 17.40 40 होएगा ना। 14 प्लस 3 17। नया अमाउंट कितना चाहिए? 30 लाख चाहिए, 30 लाख। तो फिफ्थ वाला क्या किया तुमने? रिवाइज्ड।
2 crore 30 lakhs हैं? 42,000 कैसे आएगा बेटा? सेम कैसे हुआ? 40 lakhs 40 lakh 2,000। अभी डेट इक्विटी रेशियो निकालना है पहले। हाँ, पहले पूरा ओल्ड का डिटेल्स लिखो, फिर न्यू का डिटेल्स लिखो, फिर रेशियो कैलकुलेट करो। क्या? नहीं नहीं, तेरे को डेट इक्विटी रेशियो निकालना है ना। नहीं नहीं, ये रहा ना डेट इक्विटी रेशियो में पूरा ब्रेकअप कर दिया था ना अपन ने, ये रहा ना। तो ऐसा ही ब्रेकअप यहां पे चाहिए। तो दो चीज कैलकुलेट नहीं, तीन चीज कैलकुलेट करना है। डेट इक्विटी रेशियो, एप्लीकेबल पी रेशियो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में ओल्ड और न्यू दोनों आएगा। किसी को मिला डेट इक्विटी रेशियो? नहीं 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 नहीं, तो पी रेशियो जो है इट विल फॉल बाय 15%। हमें पी रेशियो मिला कितना था? 9.6। 9.6 में से 15% उड़ाओ, और यहाँ पे वही रहेगा 9.6। प्लान 1 में डेट आएगा 22,50,000 प्लस 54 प्लस 30 पूरा। तूने प्लान 1 और प्लान 2 का डिटेल्स दिखा रहेगा, उसमें सब अवेलेबल रहेगा। प्लान 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो वही रहेगा 6,30,000। हाँ बराबर, 46.30 डेट इक्विटी रेशियो आएगा प्लान 1 का। प्लान 2 का बताओ तो क्या आ रहा है? नहीं नहीं, वो नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो, 7th वर्किंग ने थोड़ा ज़्यादा जगह लिया रहेगा। हाँ, अभी ये हो जाएगा, उसके बाद तो सिंपल एकदम। एक मिनट बेटा, 3 पॉइंट
एमपीएस बता। ये तुमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेकेंड प्लान में है ना, देखो क्वेश्चन के अंदर दे दिया है 75,000 इक्विटी शेयर्स है। हाँ तो फर्स्ट प्लान में तो 6,30,000 ही आएगा, ये इसमें आएगा 6,30,000 आएगा प्लस 75,000 शेयर्स आएगा, तो टोटल हो गया 7,05,000। हाँ ये रॉन्ग है ये। वन फोर के 40 फर्स्ट प्लान में डेट में क्या क्या आएगा 22,50,000 प्लस 54 lakhs प्लस नया 30 lakhs, हाँ उसको डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय 2 crores इंटू 100, 2 crore 30। हाँ तो ये 46.3 आ गया डेट इक्विटी रेशियो। वैसे प्लान 2 का निकाल, डेट बहुत ज्यादा है ऐसा बोल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है ना इसके लिए। शांति से करना, आराम से करना, मिस्टेक नहीं करना। हाँ ईबीटी बताओ उसको। हाँ तो ईपीएस निकाला ना। हाँ हाँ सेम सेम, मैंने जो फॉर्मेट दिया वही फॉर्मेट में करो। चलो कोई भी अटक रहा है तो बताना। कौन सा वाला 8.16, ये तेरा ये तेरा डेट इक्विटी रेशियो 45% से ज़्यादा आया, तो जो एग्जिस्टिंग पी रेशियो है उससे 15% कम हो जाएगा, बराबर है। तो ये 8.16 है, 9.6 माइनस 15%, क्वेश्चन में दिया बेटा। चलो अनुषा हुआ, ठीक है, आंसर मैंने लिखा है पूरा। हाँ